सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, उनका जीवन सत्य, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को अहिंसा, प्रेम और आत्मज्ञान का संदेश दिया है। इन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे और माता महामाया देवी कोलिय वंश की राजकुमारी थी। जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया देवी का निधन हो गया, जिसके बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। जब वे जन्मे थे तब एक भविष्य वक्ता असित ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। उनके पिता चाहते थे कि वे एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को राजमहल की सुख सुविधाओं में ही रखा और उन्हें बाहरी दुनिया के कष्टों से दूर रखा। सिद्धार्थ को राजमहल में श्रेष्ठ शिक्षा और युद्ध कला की शिक्षा दी गई। वे बहुत बुद्धिमान, दयालु और संवेदनशील थे। वे शांत और करुणा से भरे हुए थे। उनका हृदय सभी जीवों के प्रति प्रेम से ओतप्रोत था। एक बार की बात है, एक दिन सिद्धार्थ राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक एक घायल हंस आकाश से गिरा और उनके पास आकर भूमि पर गिर पड़ा। हंस के पंख से रक्त बह रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके घाव को सहलाने लगे। उन्होंने नर्म हाथों से उनके पंखों से तीर निकाला और उसे उपचार देना शुरू किया। कुछ ही देर में उसके चचेरे भाई देवदत्त वहां आए। देवदत्त स्वभाव से कठोर और शिकार करने के शौकीन थे। उन्होंने कहा, यह हंस मेरा है, मैंने इसे तीर से मारा है, इसे मुझे सौंप दो। लेकिन सिद्धार्थ ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, यह हंस तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुमने इसे मारने का प्रयास किया है। यह अब मेरे पास सुरक्षित है और मैं इसे जीवित रखना चाहता हूँ। दोनों भाइयों के बीच विवाद बढ़ गया। आखिरकार वे राजा के पास न्याय के लिए गए। राजा ने कहा कि यह मामला राज्यसभा में उठाया जाएगा और विद्वानों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सभा में सभी बुद्धिमान मंत्री और विद्वान इकट्ठा हुए। देवदत्त ने अपना तर्क दिया, मैंने हंस को तीर से मारा इसलिए वह मेरा है। सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी प्राणी को मारने का प्रयास करता है और कोई दूसरा उसे बचाने का प्रयास करता है तो वह प्राणी किसका होगा? निश्चित रूप से उसका होगा जो उसकी रक्षा करना चाहता है। जीवन किसी को लेने का अधिकार नहीं देता बल्कि बचाने का कर्तव्य देता है। सभा के विद्वानों ने इस तर्क पर विचार किया और सर्वसम्मति से निर्णय दिया, जिसने जीवन बचाया है वही उस जीवन का असली स्वामी है। इस प्रकार हंस को सिद्धार्थ को सौंप दिया गया। जब वे 16 वर्ष के हुए तब उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। हालांकि सिद्धार्थ शाही जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके मन में संसार के वास्तविक सत्य को जानने की इच्छा थी। उनके पिता ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा को न देखें, उन्होंने विलासिता में उन्हें घेर दिया था। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति लाठी के सहारे चल रहा था। उन्होंने जाना कि बुढ़ापा अटल है और कोई इससे बच नहीं सकता। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी से पीड़ित देखा और समझा कि हर कोई कभी न कभी बीमार होता है। तीसरा, एक मृत शरीर। उन्होंने एक शव को देखा जिसे देखकर उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु अटल है और हर कोई एक दिन मर जाएगा। चौथा, एक सन्यासी। उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांति से जीवन जी रहा था। तब उन्होंने जाना कि सांसारिक सुखों से दूर रहकर भी शांति और आनंद पाया जा सकता है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया और वे सोचने लगे कि जीवन में केवल सुख सुविधाएं ही नहीं बल्कि दुख और पीड़ा भी है। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजमहल को छोड़ने का निर्णय लिया। वे अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र को बिना बताए ही रात में महल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और सन्यासी के रूप में सत्य की खोज में निकल पड़े। वे अनेक ऋषियों और सन्यासियों से मिले, ध्यान और योग सीखा, लेकिन उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं मिला। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और कठोर साधनाएं की, लेकिन उन्हें समझ आया कि अत्यधिक कठोर तपस्या भी आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जिसमें न तो अत्यधिक भोग विलास होता है और न ही अत्यधिक कठोर तपस्या। इसके बाद वे बौद्ध गया पहुँचे और वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने लगे। 49 दिनों की कठोर साधना के बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब वे गौतम बुद्ध बन गए। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है।
गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के पास शरणार्थ में अपने 5 पूर्व साथी सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उनके 4 आर्य सत्य थे। पहला, दुख, संसार में हर जगह दुख है। दूसरा, दुख का कारण, इच्छाएं ही दुख का कारण है। तीसरा, दुख का निवारण, इच्छाओं का त्याग करने से ही दुख का अंत हो सकता है। चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग: पहला, सत्य को समझना। दूसरा, सही उद्देश्य रखना। तीसरा, सत्य बोलना। चौथा, सही कार्य करना। पांचवा, सही तरीके से जीवन यापन करना। छठा, अच्छे विचारों को बढ़ाना। सातवां, मन और विचारों को सही दिशा देना। आठवां, ध्यान और आत्मसंयम। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई राज्यों में भ्रमण किया और अपने विचारों का प्रचार किया। उनके शिष्य अनुयायी बने, जिसमें राजा बिम्बिसार, अनाथपिंडिक, अंगुलीमाल और आम्रपाली जैसी प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल थी। सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे श्रीलंका, चीन, जापान, म्यांमार, थाईलैंड और अन्य देशों तक पहुंचाया। 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां उन्होंने अपना अंतिम क्षणों में अपने शिष्यों से कहा, सभी सांसारिक वस्तुएं नश्वर है, ध्यान और जागरूकता के साथ ही जीवन जियो। अंत गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें बताता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में है। उनका बौद्ध धर्म आज भी पूरी दुनिया में शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश दे रहा है। उनका जीवन संदेश हमें यह सिखाता है कि इच्छाओं से मुक्त होकर और सही मार्ग अपनाकर हम भी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं।